RTD रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। RTD का फुल फॉर्म होता है रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसको हम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर भी कहते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने थर्मिस्टर के बारे में बताया था, थर्मोकपल के बारे में बताया था। अब इसमें हम RTD बताएंगे। ये जो तीनों डिवाइस है एक प्रकार का टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है। एक और डिवाइस है पायरोमीटर, जिसको हम हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें केवल तीन ही डिवाइस की स्टडी करनी है, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, RTD। थर्मिस्टर, थर्मोकपल पिछले वीडियो में उन्हें बता चुका है, इसमें हम RTD के बारे में बताएंगे। तो RTD का फुल फॉर्म होता है रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसको हम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर भी कहते हैं। RTD है क्या ओरिजिनली, पहले ये समझ लीजिए। RTD हमारा एक प्रकार का टेम्परेचर सेंसर है, जिसका यूज हम प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। RTD के अंदर टेम्परेचर को सेंस करने के लिए मेटल यूज करते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस मेटल का रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा उस मेटल का रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। और इस रेसिस्टेंस को मेजर करके हम यह फाइंड कर लेते हैं कि प्रोसेस के अंदर कितना टेम्परेचर है। यानी कि जो हमारा RTD है क्या है, एक प्रकार का टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है, ये भी कह सकते हैं, जिसका यूज हम प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द टेम्परेचर बाई मेजरिंग द रेसिस्टेंस। अब इसमें हम बात करते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की। जैसे हमने थर्मिस्टर में क्या बताया था कि थर्मिस्टर में PTC भी होता है, NTC भी होता है। PTC मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन मैक्सिमम केस में थर्मिस्टर में हम NTC यूज करते थे, क्योंकि NTC की प्रॉपर्टी होती थी कि अगर रेसिस्टेंस की टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम PTC यूज करते हैं, इसको हम PTC भी कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी। RT बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट T। RT जिसका हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, रेसिस्टेंस मेजरमेंट करना है, ये हमारा नॉन रेसिस्टेंस है, ये हमारा रेसिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू होती है 0.00385 पर डिग्री सेल्सियस। हमारा T टेम्परेचर है। इस पूरे RTD में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसमें हम PT100 मेटल यूज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि PT100 मेटल यूज करते हैं, करने को हम इसमें कॉपर यूज कर सकते हैं, निकेल यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने PT100 का नाम सुना होगा। PT100 भी एक प्रकार का RTD ही है, और PT100 इसलिए बोलते हैं कि RTD के अंदर टेम्परेचर को सेंस करने के लिए हम प्लेटिनम यूज करते हैं, और इस RTD का 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम रेसिस्टेंस होता है। यानी जो हमारा PT100, इसका नाम PT100 क्यों पड़ा है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम का रेसिस्टेंस शो करता है, इसीलिए इसको हम PT100 मेटल यूज करते हैं। बाकी करने को आप कॉपर यूज कर सकते हैं, निकेल यूज कर सकते हैं, और होता भी है। ऐसा नहीं होता है कि RTD को मेजर करने के लिए केवल हम प्लेटिनम यूज करेंगे, कॉपर या निकेल का मेटल यूज कर सकते हैं। कुछ RTD के अंदर कॉपर भी यूज होता है, कुछ के अंदर निकेल भी यूज होता है, और इनकी मेजरिंग रेंज भी इस बात पर डिपेंड करती है कि टेम्परेचर को सेंस करने के लिए आपने कौन सा मेटल यूज किया है। लेकिन मैक्सिमम केस में हम PT100 यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओम का रेसिस्टेंस शो करता है। अब बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका। RTD की कई प्रकार के कनेक्शन होते हैं, लेकिन जो बेसिकली हमारी इंडस्ट्री में यूज होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं। प्लेटिनम वायर होता है, जो कि इंसुलेटर के साथ, ये हमारा इंसुलेटर है जो दिखाई दे रेक्टेंगल टाइप का, इंसुलेटर के साथ लगा होता है। इसमें 2 कनेक्शन वायर होती है, उसको हमने लीड लगाया हुआ है। यहाँ पे हमें आउटपुट कनेक्शन मिलते हैं, जिससे कि हम इस प्लेटिनम के वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। यानी कि हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा इंसुलेटर है, ये दोनों इसके कनेक्शन लीड्स हैं। यहाँ पे हमें आउटपुट कनेक्शन मिलेगा। यानी कि जहाँ हम RTD मेजर करना हो क्या करेंगे, इस हम कनेक्शन के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। RTD हमारे पास 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर टाइप की RTD हमें प्रेजेंट रहती है। तो हम पहले बात करेंगे 2 वायर RTD, जहाँ हमें कम एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगी, या जहाँ पर हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर हम 2 वायर टाइप RTD यूज करते हैं। क्योंकि 2 वायर टाइप RTD में टेम्परेचर कैलकुलेशन में एरर आ जाता है, क्योंकि जो हमारा RTD का मेन रेसिस्टेंस होता है उसके साथ जो दोनों वायर यूज कर रहे हैं ये जो दोनों वायर यूज करते हैं इसका भी क्या होता है, रेसिस्टेंस ऐड हो जाता है, जिसके कारण वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा RTD है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें जो रेजिस्टेंस मेटल है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब टेम्परेचर घटेगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी।
तो इसके साथ हमने ये 2 केबल कनेक्ट किया हुआ है। पहले ये केबल क्यों कनेक्ट किया है जान लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी पाइपलाइन में हम ये आरटीडी यूज कर रहे हैं, तो वहाँ कंट्रोल रूम तो वहीं पे होगा नहीं, कुछ दूरी पे होगा, 1 किलोमीटर पे होगा, 500 मीटर पे होगा। तो वहाँ तक कनेक्ट करने के लिए हमने केबल यूज किया हुआ है, जिसको हम यहाँ पे वायर कह रहे हैं। अब ये जो वायर है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, और चूँकि हम केवल टेम्परेचर मेजरमेंट इस आरटीडी का करना है, यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, मेटल लगाया हुआ है, तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये क्या होगा, इस आरटीडी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती है। इसीलिए हम 2 वायर आरटीडी का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है। ये मान लीजिए जो 2 वायर आरटीडी है किसी ब्रिज सर्किट से लगा कर मेजर करते हैं, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज हो चाहे मैक्सवेल हो। तो ये क्या है, तीनों हमारे नॉन रेजिस्टेंस है ब्रिज सर्किट में। ये हमारा आरटीडी है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम मेजर करेंगे डिजिटल वोल्ट मीटर से। अगर जो वोल्टेज आएगा जो टेम्परेचर हमने लगाया था ठीक उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब 3 वायर टाइप आरटीडी में क्या है कि 3 वायर टाइप आरटीडी वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम 3 वायर या 4 वायर टाइप आरटीडी यूज करते हैं। देखिए जो 3 वायर टाइप आरटीडी होती है उसके अंदर प्लेटिनम वायर के एक एंड से, ये जो प्लेटिनम वायर थे इसके एक एंड से 2 वायर को ले लेते हैं और एक एंड से हमने 1 वायर को ले लेते हैं। बाकी जो दोनों वायर हमने लिया हुआ है ये दोनों ज्वाइंट होते हैं दूसरे एंड का। और जब भी आप इस आरटीडी को देखेंगे तो जो दोनों नीचे का वायर है वो एक कलर का दिखेगा, जो ऊपर का वायर है वो एक कलर का दिखेगा, जिससे कि हम फाइंड कर लेते हैं कि 3 वायर टाइप की आरटीडी है। और जो 2 वायर सेम कलर के नज़र आएंगे और प्लेटिनम वायर के वो एक एंड से लिया गया होगा, बाकी दूसरे एंड से दूसरे कलर का लिया गया होगा। इसमें जो ये 3rd वायर होती है या एक्स्ट्रा वायर होती है, इसको हम डमी वायर भी कहते हैं। ये वायर रेसिस्टेंस के कंपेंसेशन के लिए यूज करते हैं, या वायर रेसिस्टेंस को फैक्टर आउट करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि जो दोनों रेसिस्टेंस इसमें एक्स्ट्रा जो मिल रहे थे उसको हम बैलेंस करने के लिए तीसरा हम वायर यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या था कि इन दोनों का रेसिस्टेंस प्लस आरटीडी, तीनों का रेसिस्टेंस हम ऐड हो जा रहा था। इसमें भी क्या है, वायर 1 वायर 2 और आरटीडी तीनों का रेसिस्टेंस हमने ऐड कर लिया है। फिर ये जो दोनों नीचे एक एंड से हमने कनेक्ट किया हुआ है R2 और R3, दूसरे वायर को तीसरे वायर का, इन दोनों को हमने एक साथ ऐड कर लिया और माइनस कर देंगे तो ये चारों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आरटीडी बचेगा। क्योंकि हमने ये मान लिया है कि हमने क्या किया है, सेम वायर यूज करें, यानी सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो W2R W3R W1R W2R चार आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमें आरटीडी बचेगा। ब्रिज सर्किट में क्या किया, हमारे तीनों नॉन रेजिस्टेंस है। जैसे आरटीडी की वैल्यू टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ेगी या घटेगी, हमारा ये जो डिजिटल वोल्ट मीटर लगा है ये मेजर कर लेगा और मेजर करके ये बताएगा जो जितनी वोल्टेज आएगी और जो हमने टेम्परेचर अप्लाई किया था ठीक उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम मान लेते हैं कि उतना ही टेम्परेचर उसमें है। यानी कि 3 वायर टाइप आरटीडी के अंदर अब जो वायर रेजिस्टेंस होता है आप उसको कंपेंसेट कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ ओरिजिनल टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम 3 वायर टाइप आरटीडी का यूज करते हैं। वही चीज़ हमने इसमें लिखा हुआ है कि हमने तीसरा वायर डमी वायर लिया था जो कि बैलेंस करने के लिए लिए थे। एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में करते हैं। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर हमारा जो ये आरटीडी है वो एक प्रकार का टेम्परेचर सेंसर है जिसका यूज हम प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसमें हम PT100 यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम का रेजिस्टेंस शो करता है। ऐसा नहीं है, करने को हम कॉपर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं केवल हम प्लेटिनम 100 यूज करते हैं, करने को हम कॉपर भी यूज कर सकते हैं, निकल भी यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में बताया कि आपका वायर है, ये आपका इंसुलेटर, हाँ इंसुलेटर है, बाकी दोनों कनेक्टिंग लीड्स है। ये 2 वायर 3 वायर 4 वायर जैसे भी होगा उसके हिसाब से इसको हम कनेक्शन बना देते हैं। 2 वायर आरटीडी था जिसकी एक्यूरेसी, जहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती तो वहाँ 2 वायर का यूज करते थे, क्योंकि इस आरटीडी के साथ दोनों वायर के रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाते थे। और 3 वायर में क्या है कि हमने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया है जिसको कि डमी वायर कहते हैं। ये दोनों वायर के रेजिस्टेंस को ये बैलेंस कर देता है। तीसरे वाले वायर को हम डमी वायर भी कहते हैं। बाकी इसको जो हम लेबोरेटरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में करते हैं इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। थैंक्स।